पुनः देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर x की जैसा कि वैल्यू लिखी हुई है, तो x की वैल्यू कितनी लिखी हुई है? x की वैल्यू है 1 1 और 0, ठीक है। और इसमें कितना कहा जा रहा है? लेफ्ट शिफ्ट हो जाए। क्या हो जाए? लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, लिखा हुआ लेफ्ट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट कितना हो जाए? 2 शिफ्ट। 2 करने के लिए क्या किया कि यहाँ से ये 2 शिफ्ट हो गए, ठीक है। 2 हट गए, 2 हट गए तो क्या बचा हमारे पास? केवल 1 बचा। और 1 बचा तो आप लोग देख रहे हैं इसका परिणाम हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, क्योंकि 1 का बाइनरी बना। अब इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या कर रहा है? राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट का मतलब होता है इसके पीछे 2 जीरो जुड़ जाए। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने इसका बाइनरी लिखा 1 1 0, ये तो शिफ्ट का बाइनरी हो गया एक्स में। और इसके साथ कितने शिफ्ट हो जाए? राइट शिफ्ट। राइट इसके साथ पीछे 2 राइट 0 शिफ्ट हो जाए। अब देखते हैं इसका बाइनरी कितना बना। तो 1 2 4 8 और 16। ये एक तकनीक है बाइनरी निकालने की, 1 का दुगना 2 का दुगना 4 का दुगना 8 का दुगना 16। और जीरे वालों हम लोग काटते जाते हैं, जितने जीरो हैं उनको काटते जाते हैं, और जो बचा हुआ 1 के ऊपर, तो 8 और 16 24 होते हैं। तो इसका परिणाम हमको 24 दिखाई देगा, 24 का मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा हो? मैं इसके बाद आप लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है 6। और इसमें क्या कहा गया है कि x की पावर 2 इक्वल टू, ये इसकी घातांक वैल्यू है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर x कैप साइन 2, x की वैल्यू कितनी दी गई है? 6 दी गई है। मतलब समझते हैं इसको, 1 1 0। और इसमें क्या क्या? कैप साइन 2, मतलब 2 को पीछे के 2 पर 0 कर दिया, 0 0। और ये हो गया 1, ठीक है। तो इसका परिणाम कितना हमको मिलेगा? इसका परिणाम मिलेगा 4। तो हमको इसका परिणाम 4 मिलेगा, देख रहे होंगे आप लोग। तो इसका परिणाम हमको 4 मिलेगा। इसी प्रकार से ये हम लोगों ने आज पढ़ा हुआ है बिटवाइस ऑपरेटर के बारे में। अब देन इसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं मेंबरशिप, इन और नॉट इन। नॉट इन और इन में दोनों में क्या अंतर? सॉरी, इन ऑपरेटर ये देखता है कि वो वैल्यू उसमें स्पेसिफाई है, अवेलेबल है या नहीं। और नॉट इन ये बताता है कि ये इसमें स्पेसिफाई नहीं है। तो इन रिटर्न ट्रू इफ इट फाइंड स्पेसिफाइड एलिमेंट इन सीक्वेंस, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। रिटर्न और नॉट इन देखते हैं। तो रिटर्न ट्रू इफ इज does not find specified element in sequential bit, otherwise return false। देखते हैं जैसे कि ये लिस्ट दी गई है, इसमें रवि, सत्यम, आशीष ये दिया गया है, और उसमें पूछा गया है प्रिंट में
रवि इन लिस्ट, तो ये लिस्ट नाम का वेरिएबल मान लीजिए, और उसमें रवि है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, यस, क्योंकि इसमें रवि अवेलेबल है। और इसमें देखा गया, फिर दोबारा में लिखा गया टॉम इन लिस्ट, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें टॉम नहीं है। जबकि रवि की लिस्ट में पूछा गया नॉट इन लिस्ट, तो रवि लॉस्ट, तो ये क्या करेगा, फॉल्स बताएगा क्योंकि रवि इसमें है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और टॉम, तो ये क्या करेगा, ट्रू कहेगा कि हाँ टॉम इसमें अवेलेबल नहीं है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम था, ये किसका प्रोग्राम था, लिस्ट में इन और नॉट इन ऑपरेटर का उपयोग करने का, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने फाइल्स में गए, न्यू पे क्लिक किया, ये न्यू आ गया हमारा, कंट्रोल भी कर दिया, दैन इसके बाद रन पे गए और सेव कर दिया। तो यहाँ पे हमने इसको MEM .py से सेव कर दिया, दैन इसके बाद इसको सेव कर दिया। जैसे ही हमने इसको रन के लिए खोला तो देखो ट्रू फॉल्स और फॉल्स ट्रू, ये हमको आउटपुट यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे वर्क करता है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। दैन इसके बाद आगे चलते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं, जैसे इज, तो इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर द सेम ऑब्जेक्ट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। मतलब दोनों यदि समान है तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अगर समान नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा। और इज नॉट, इट रिटर्न ट्रू इफ बोथ वेरिएबल आर नॉट सेम ऑब्जेक्ट अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। यदि इसमें दोनों सेम नहीं है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करेगा। इसको भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर x इज y, तो x y इसमें कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, समान है, मतलब इसमें क्या रिटर्न करेगा, पहला ट्रू रिटर्न करेगा। ऐसे कह रहा है कि x इज नॉट y, जबकि दोनों समान है, समान नहीं है, तो ये क्या आ जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, तो इसमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद देखिए x इज नॉट y, सॉरी x इज z, मतलब x और y बराबर है नहीं, तो कंडीशन कैसे हुई इसकी, फॉल्स। x इज नॉट z, बिल्कुल बराबर नहीं, तो ये करेगा ट्रू। तो देखो यहाँ पर ये परिणाम हमको मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग इसमें इन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। कंट्रोल C कर दिया और फिर से हम लोग यहाँ पर ये लिस्ट हम लोग देख चुके थे, कंट्रोल V कर दिया और फिर से हमने इसको रन करा दिया। तो जैसे ही हम इसको रन कराएंगे तो हमको देखो परिणाम प्राप्त होगा, यहाँ पर भी वही ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू हमको प्राप्त हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, समझ में आ रहा होगा। इससे पहले हम लोगों ने मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज किया, दैन इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर आइडेंटिटी ऑपरेटर का उपयोग किया। अब आगे बढ़ते हैं, डेटा टाइप्स इन पाइथन। तो डेटा टाइप्स इन पाइथन तो जानते हैं इसके बारे में। इट इज़ टाइप्स ऑफ डेटा विच इज़ यूज इन द प्रोग्राम, मतलब जैसा हम प्रोग्राम में चाहते हैं वो उस प्रकार का डेटा उसमें यूज कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड ऑफ डेटा टाइप टू डिक्लेयर ए वेरिएबल इन पाइथन, मतलब पाइथन में डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं होती है। टाइप फंक्शन इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ पाइथन विच इज यूज टू गेट डेटा टाइप्स इन एनी डेटा टाइप। हम टाइप्स के द्वारा, टाइप फंक्शन के द्वारा ये हम ज्ञात कर सकते हैं, या डेटा टाइप्स के द्वारा ये ज्ञात कर सकते हैं कि वह किस प्रकार का डेटा टाइप है।
जैसे कि यहाँ पर तुम लोग देख पा रहे होगे, ये जैसे कि नेम है तो ये किस प्रकार का बताएगा, स्ट्रिंग प्रकार का। ये रोल नंबर है तो ये टाइप किसका बताएगा, इंटीजर प्रकार का। और ये मार्क्स है तो ये क्या बताएगा, फ्लोटेड प्रकार का। ठीक है, तो ये इसमें डेटा टाइप कुछ दिए गए हैं पाइथन में, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। ये इतने प्रकार के डेटा टाइप इसमें होते हैं। अब इनके बारे में